हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी प्राइमर में चैप्टर हमारा 14 कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 देखा था। अब हम देखते हैं आज क्वेश्चन 2, पढ़ो समझो और लिखो। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड्स जो शब्द दिए गए हैं हमको पढ़ना भी है, समझना भी है और लिखना भी है। तो पहला यानी वर्ड्स देखते हैं किसान। क्या लिखा है? किसान। यहाँ पे जो हिंदी में वर्ड्स है उनको हमको क्या करना है? इंग्लिश में सामने लिखना है। किसान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फार्मर। किसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फार्मर बोलते हैं। उसके बाद वाला शब्द है सुनार। सुनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ। सुनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। अब धोबी, उसके बाद वाला शब्द है धोबी। धोबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉशरमैन। धोबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉशरमैन बोलते हैं। उसके बाद है नाई। नाई यानी बार्बर, जो बाल काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में नाई बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बार्बर। उसके बाद वाला शब्द है हलवाई। हलवाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनरी। क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनरी। तो उसके बाद वाला शब्द देखते हैं माली। तो माली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्डनर। माली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्डनर। उसके बाद वाला शब्द है बुनकर। उसके बाद वाला शब्द कौन सा है? बुनकर। तो बुनकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेवर। क्या बोलते हैं? वेवर बोलते हैं। वेवर बुनकर के बाद कौन सा शब्द है? राजगीर। राजगीर को इंग्लिश में बोलते हैं मैसन। क्या बोलते हैं? मैसन। राजगीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैसन बोलते हैं। उसके बाद वाला शब्द है दर्जी। कौन सा शब्द है? दर्जी। तो दर्जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेलर। दर्जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेलर बोलते हैं। अब दर्जी को इंग्लिश में टेलर बोलते हैं। उसके बाद वाला शब्द है मोची। मोची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सो मेकर। सो मेकर। अब उसके मोची के बाद कौन सा शब्द है? पंसारी। पंसारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोसर। पंसारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोसर। उसके बाद वाला शब्द है लोहार। पंसारी के बाद कौन सा शब्द है? लोहार। तो लोहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। लोहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। उसके बाद वाला शब्द है कुम्हार। लोहार के बाद कौन सा शब्द आता है? कुम्हार। कुम्हार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉटर। कुम्हार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉटर बोलते हैं। उसके बाद वाला शब्द है सैनिक। कुम्हार के बाद कौन सा शब्द है? सैनिक। तो सैनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल्डर। सैनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। उसके बाद वाला शब्द है डाकिया। सैनिक के बाद कौन सा शब्द आता है? डाकिया। डाकिया को क्या बोलते हैं? पोस्टमैन। डाकिया को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोस्टमैन बोलते हैं। उसके बाद वाला शब्द है पुलिस। डाकिया के बाद कौन सा शब्द है? पुलिस। तो पुलिस को इंग्लिश में बोलते हैं पुलिसमैन। पुलिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुलिसमैन बोलते हैं। अब उसके बाद वाला शब्द है डॉक्टर। तो डॉक्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर। अब डॉक्टर के बाद आता है शब्द सब्जी वाला। कौन सा शब्द है? वर्ड से सब्जी वाला। तो सब्जी वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे। वेजिटेबल्स वेंडर। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल्स वेंडर बोलते हैं। सब्जी वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेजिटेबल्स वेंडर बोलते हैं। उसके बाद वाला शब्द है शिक्षिका। कौन सा शब्द है? शिक्षिका। तो शिक्षिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेडी टीचर। शिक्षिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेडी टीचर। अब उसके बाद वाला शब्द है ठठेरा। कौन सा शब्द है? ठठेरा। तो ठठेरे को क्या बोलते हैं हम? कॉपर स्मिथ। ठठेरा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर स्मिथ बोलते हैं। अब उसके बाद वाला शब्द है बढ़ई। तो बढ़ई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कारपेंटर। बढ़ई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
कारपेंटर बोलते हैं। अब उसके नीचे का वर्ड से सपेरा, तो सपेरा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्नेक चैमर। क्या बोलते हैं? स्नेक चैमर। उसके बाद वाला शब्द है घड़ी साज। घड़ी साज तो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉच मेकर। घड़ी साज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉच मेकर बोलते हैं। ठीक है, तो इस जो वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के बताया है वो हमको यहाँ सामने लाइन बना के दी गई है। वहां पे हमको क्या करना है? ये जो वर्ड्स है वो देख देख के यहाँ पे हमको लिख के समझना भी है और पढ़ना भी है और अच्छी राइटिंग में लिखना भी है। एग्जाम्पल में एक दिया गया है जैसे कि किसान, तो फार्मर। उसके बाद है सुनार, तो हमको लिखना है यहाँ पे गोल्ड स्मिथ, यानी सुनार को गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। धोबी को वॉशरमैन बोलते हैं। नाई को बार्बर बोलते हैं इंग्लिश में। हलवाई को कन्फेक्शनरी बोलते हैं। माली को गार्डनर बोलते हैं। बुनकर को वेवर बोलते हैं। राजगीर को मैसन बोलते हैं। दर्जी को टेलर बोलते हैं। मोची को शूज मेकर बोलते हैं। पंसारी को ग्रोसर बोलते हैं। लोहार को ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। कुम्हार को पोटर बोलते हैं। सैनिक को सोल्डर बोलते हैं। डाकिया को पोस्टमैन बोलते हैं। पुलिस को पुलिसमैन बोलते हैं। डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं। सब्जी वाला को वेजिटेबल्स वेंडर बोलते हैं। शिक्षिका को लेडी टीचर बोलते हैं। ठठेरा को बोलते हैं कॉपर स्मिथ। बढ़ई को बोलते हैं कारपेंटर। सपेरा को बोलते हैं सेक चैमर। और घड़ी साज को बोलते हैं वॉच मेकर। तो यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी को इंग्लिश में क्या बोलते वो लिखा है। ये जो वर्ड्स है वही हमको सामने जो लाइन बना के दी गई है वहां पे क्या करना है? अच्छी राइटिंग में लिखना है, कॉपीराइट करना है। तो जैसे जैसे मैंने बताया ये पूरा का पूरा तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना भी है और याद भी करना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो जैसे चैप्टर 14 हमने देखा, अब उनका एक्सरसाइज उनके देखेंगे, स्वाध्याय जिसे बोलते हैं। कोष्टक में से शब्दों की सही जोड़ी चुनकर प्रत्येक चित्र के सामने लिखो। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दी गई है, तो उसमें से जो सही जोड़ी बनती है जिनकी, उनका क्या करना है? चित्र सामने यानी मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये सैनिक की पिक्चर से है ना, तो उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिखना है। जैसे सैनिक को हिंदी में सैनिक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर। अब ए है पिक्चर्स एलिफेंट की, क्या बोलते हैं इसे? एलिफेंट। तो एलिफेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी। तो हमको यहाँ पे हाथी लिखना है और इंग्लिश में इसे लिखना है एलिफेंट। क्या लिखेंगे? एलिफेंट। वैसे हम देखेंगे यहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी की पिक्चर से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तांगा। क्या बोलते हैं? तांगा। तो यहाँ हिंदी में लिखना है तांगा और इंग्लिश में भी इसे तांगा ही बोलते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी तांगा लिखना है। अब ये देखो पिक्चर्स हलवाई वाले की है ना, तो ये पिक्चर्स हलवाई की है, तो हमको यहाँ पे हिंदी में लिखना है हलवाई। क्या लिखेंगे? हलवाई। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कन्फेक्शनरी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कन्फेक्शनरी। यहाँ पे कन्फेक्शनरी लिखना है। अब नीचे देखो ये नाव की पिक्चर से, किसके पिक्चर से? नाव की। तो हमको यहाँ पे नाव लिखना है हिंदी में और नाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोट। तो हमको यहाँ पे बोट लिखना है। क्या लिखेंगे? बोट। अब देखो ये पिक्चर से मंकी की, कौन सा एनिमल से? मंकी। तो मंकी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं?
बंदर। तो हमको यहाँ पे बंदर लिखना है और नीचे इंग्लिश में लिखना है मंकी। बंदर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बंदर को हम इंग्लिश में मंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंकी। तो हमको यहाँ पे लिखना है मंकी। क्या लिखेंगे? मंकी। अब देखो ए पिक्चर से रींच यानी भालू की, इसे क्या बोलते हैं? भालू। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? भालू बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है भालू। क्या लिखेंगे? भालू। और भालू को ही इंग्लिश में बोलते हैं बेयर। क्या बोलते हैं? बेयर बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है बेयर। इंग्लिश में भालू को क्या लिखेंगे? बेयर लिखेंगे। अब देखो ए पिक्चर से किसान की है। किसके पिक्चर से? किसान की है। तो हमको यहाँ पे हिंदी में लिखना है किसान। क्या लिखेंगे? किसान। तो किसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मर। तो हमको नीचे इंग्लिश में फार्मर लिखना है। क्या लिखेंगे? फार्मर लिखेंगे। अब देखो नीचे की पिक्चर्स, एक किसकी है? डॉग की है। इसे क्या बोलते हैं? डॉग, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं कुत्ता। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे? कुत्ता बोलते हैं। तो कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग बोलते हैं। कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग। तो हमको यहाँ पे ऊपर कुत्ता लिखना है और नीचे डॉग लिखना है। क्या लिखेंगे? डॉग। अब ए पिक्चर से बटरफ्लाई की, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तितली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तितली। तो हमको यहाँ पे लिखना है हिंदी में तितली। क्या लिखेंगे? तितली लिखेंगे। जिसको और इंग्लिश में तितली को क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। तितली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई बोलते हैं। ठीक है। तो नीचे हमको यहाँ पे लिखना है बटरफ्लाई। क्या लिखेंगे? बटरफ्लाई। तो इस तरह से, तो जैसे हमने सब पिक्चर्स का क्या किया, जो पिक्चर्स है, पिक्चर्स को देख के हमको क्या करने का था? हिंदी और इंग्लिश में उनके नाम लिखने थे, जो मैंने बता दिए। एक बार वापस से बता रही हूँ कि ये सैनिक की पिक्चर्स है, तो हमको हिंदी में सैनिक लिखना है, उसके नीचे हमको इंग्लिश में सोल्डर लिखना है। ए घोड़ा गाड़ी की पिक्चर्स है, जिससे हम हिंदी में तांगा बोलते हैं और इंग्लिश में भी तांगा ही बोलते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। ए पिक्चर से नाव की, तो हमको हिंदी में नाव लिखना है और इंग्लिश में इसे बोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोट। तो हमको यहाँ पे बोट लिखना है। अब उसके नीचे देखो ये भालू की पिक्चर से, तो हमको हिंदी में यहाँ पे भालू लिखना है और भालू को इंग्लिश में बोलते हैं बेयर। क्या बोलते हैं? बेयर। तो हमको यहाँ पे इंग्लिश में बेयर लिखना है। अब एक कुत्ते की पिक्चर से, तो हिंदी में इसे कुत्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डॉग बोलते हैं। तो ऊपर हम कुत्ता लिखेंगे और नीचे इंग्लिश में डॉग लिखेंगे। वैसे हम देखते हैं एलिफेंट यानी हाथी की पिक्चर से, तो हिंदी में इसे हम हाथी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे एलिफेंट बोलते हैं। तो ऊपर हमको हिंदी में लिखना है हाथी और नीचे हमको इंग्लिश में एलिफेंट लिखना है। अब देखो ये हलवाई वाले की पिक्चर से, तो हिंदी में हमको यहाँ पे हलवाई लिखना है और नीचे हलवाई वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनरी। तो हमको यहाँ पे कन्फेक्शनरी लिखना है इंग्लिश में। अब ए पिक्चर से मंकी की, इसे क्या बोलते हैं? मंकी। तो मंकी को हम हिंदी में बंदर बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे हिंदी में बंदर लिखना है और नीचे इंग्लिश में मंकी लिखना है। क्या लिखना है? मंकी। अब देखो ए पिक्चर्स किसान यानी खेडूत की है, तो हिंदी में हमको यहाँ पे किसान लिखना है और नीचे इंग्लिश में हमको फार्मर लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर हिंदी में किसान लिखेंगे और नीचे इंग्लिश में फार्मर लिखेंगे। अब ए है बटरफ्लाई की पिक्चर्स, जिसे हम हिंदी में इसे तितली बोलते हैं। तो ऊपर हमको तितली लिखना है और इंग्लिश में इसे बटरफ्लाई बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे इंग्लिश में बटरफ्लाई लिखना है। तो इस तरह से तुमको भी ये नोटबुक या फुल स्केप में लिखना भी है और समझना भी है। और अब मैं तुम लोगों को ये जो पिक्चर्स है वो सबकी इंग्लिश में जो स्पेलिंग है वो पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि सैनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग है SOLDIER।
DIER, शोल्डर, है ना। उसके बाद है तांगे की पिक्चर्स, यानी घोड़ा गाड़ी की पिक्चर्स है। तो इसकी स्पेलिंग होती है इंग्लिश में TONGA, तांगा। क्या स्पेलिंग है? TONGA, टांगा। अब उसके नीचे है, देखो ये नाव की पिक्चर्स है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बॉट। क्या बोलते हैं? बॉट। जिसकी पिक्चर होती है BOAT, बॉट, BOAT, बॉट। अब उसके नीचे ये जींस यानी भालू की पिक्चर्स है। तो भालू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर। तो बेयर की स्पेलिंग है BEAR। क्या बोलते हैं? BEAR, बेयर। अब उसके नीचे पिक्चर से कुत्ते की, जिसे हम इंग्लिश में डॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉग। तो डॉग की पिक्चर्स होती है DOG, डॉग, DOG, डॉग। अब देखते हैं ये पिक्चर्स हाथी की है। तो हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? एलिफेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलिफेंट की स्पेलिंग ELEPHANT, एलिफेंट। अब नीचे देखो, ये हलवाई वाले की पिक्चर से। तो हलवाई को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कन्फेक्शनरी। तो जिसकी स्पेलिंग होती है CONFECTIONER, कन्फेक्शनरी। ठीक है। अब उसके नीचे हम देखते हैं मंकी की स्पेलिंग। ये पिक्चर्स बंदर की है। हिंदी में बंदर बोलते हैं इसे, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मंकी। क्या बोलते हैं? मंकी बोलते हैं। तो मंकी की स्पेलिंग है MONKEY, MONKEY, मंकी। अब उसके नीचे पिक्चर से किसान की। किसकी पिक्चर से? किसान की। तो किसान को हम इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर। क्या बोलते हैं? फार्मर। तो फार्मर की स्पेलिंग होती है FARMER, FARMER, फार्मर। अब उसके नीचे देखो, ये तितली की पिक्चर से। तितली को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई की पिक्चर स्पेलिंग होती है, बटरफ्लाई की स्पेलिंग क्या होती है? BUTTERFLY, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। ठीक है। तो इस तरह से ये सबकी पिक्चर्स, जो पिक्चर्स है यहाँ पे, जो पिक्चर्स, वो सब मैंने हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, और उसके स्पेलिंग भी मैंने तुम लोगों को बता दिया है। तो तुमको ये भी नोटबुक या फुलस्केप में हिंदी और इंग्लिश में अगर पिक्चर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, नंबर डाल के 1 2 3 ऐसा नंबर डाल के तुमको क्या करना है? ये हिंदी और इंग्लिश में पूरा लिखना है और याद भी करते जाना है। अगर ये स्पेलिंग तुमको समझ में ना आते, देखो ये पैराग्राफ में सब हिंदी और इंग्लिश में सब स्पेलिंग लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे देखो, किसान तो फार्मर, तितली तो बटरफ्लाई, सैनिक तो सोल्डर, हाथी तो एलिफेंट, भालू तो बेयर, तांगा तो तांगा, हलवाई तो कन्फेक्शनरी, कुत्ता तो डॉग, नाव तो बोट, बंदर तो मंकी, है ना। हमको ये पैराग्राफ यानी ब्रैकेट्स में से ढूंढ के जो सही पिक्चर से उनका इंग्लिश में और हिंदी में नाम स्पेलिंग के साथ लिखना है। ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे तुम अच्छे, और ये लिखना भी है ऐसे ही नोटबुक या फुलस्केप में अच्छे राइटिंग में लिखना है, और जैसे तुम लोग लिखते जाओ साथ में रीडिंग भी करते जाना, जिससे तुम लोगों को ये फायदा होता है कि जल्दी से तुमको याद ये सब स्पेलिंग, जो पिक्चर से वो सबकी स्पेलिंग तुमको याद हो जाएगी और अच्छी तरह से तुम
उसको याद भी रख पाओगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है हिंदी प्राइमर का 14 यानी कि 14 वो यहाँ पे पूरा होता है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।